हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में, उसका बीएड सेकेंड ईयर का आज मेथड का एग्ज़ाम हुआ, यानी 7B का पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। तो देखिए, हम जितना भी गेस किए थे, जितना भी आपका 14 के करीब में मेथड है आपका, तो सभी में हूबहू क्वेश्चन आया है। देखिए, सिलेबस से क्वेश्चन पूछे तो आपका हूबहू क्वेश्चन आएगा, समझे। तो जितना भी हम क्वेश्चन गेस किए थे, आपका हूबहू क्वेश्चन आया था। आप लोग क्वेश्चन भी देखे होंगे, एग्जाम जो दिए होंगे, तो आप क्वेश्चन जो गेस किए थे तो आपका आया था। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं, तो कल तो आपका एग्ज़ाम नहीं है। कल तो आपका सीएट का एग्ज़ाम था, तो कैंसिल होकर 3 तारीख हो गया। तो परसों आपका C9 का एग्ज़ाम है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे। तो उसका हम मैराथन वीडियो एकदम थोड़ा देर में हम अपलोड कर देंगे। तब तक आप ऐसे भी आप मेथड में यूनिट 3 में C9 का मापन मूल्यांकन पढ़ के आज गए नहीं होंगे, समझे। तो याद ही होगा। और जब तक हम जो गेस किए हुए हैं उसी को सिर्फ देखिए, समझे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखिए, और उसी को देखिए, और जो वीडियो डाले हैं उसको आप लोग जो C9 का वीडियो डाले उसको देखिए। तब तक हम आपका मैराथन वीडियो अपलोड कर देंगे, समझे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिलेबस से क्वेश्चन पूछे तो आपका हूबहू क्वेश्चन आएगा, समझे, एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आते हैं, सब क्वेश्चन मेथड का क्वेश्चन देखते हैं, 14 मेथड का। तो पहला आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेशन 2022 पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, समझे। पेपर कोड आपका 7B हो गया। 40 नंबर आपका होता है, 3 घंटा टाइम मिलता है, समझे। 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। देखिए, हमका पहला क्वेश्चन आपको गेसिंग किए थे कि अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ सहगामी क्रियाओं की भूमिका का विस्तृत वर्णन करें, समझे। तो क्वेश्चन आपको हम गेस भी किए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। डिबेट यानी वाद विवाद, सेमिनार, आर्थिक क्लब, प्रतियोगिता, इसमें से कोई दो, मतलब इसमें से दोनों में से कोई एक पर आपको जवाब देना था। यूनिट 2 में आपका इकाई योजना गेस करवे किए थे कि इकाई योजना क्या है। इकाई योजना के विभिन्न चरणों के साथ इसके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है चौथा कि अच्छी पाठ योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, समझे। तो इसमें से ये कोई एक लिख सकते हैं आप, दोनों क्वेश्चन गेस है। अगला है, इसमें बोले थे कि आपका C9 से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता है, महत्व विवरण प्रस्तुत कीजिए, समझे। तो आपका हो गया। छठा क्वेश्चन है कि खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली के गुणों एवं सीमाओं पर विस्तृत विवरण दीजिए। तो इसमें से कोई एक पर लिख देना था। आइए हम लोग आते हैं, अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है आपका पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, समझे। इसमें भी सेम वही 40 नंबर का 3 घंटा टाइम मिलता है, 7B आपका हो गया। इसमें भी क्वेश्चन आएगा इतिहास शिक्षण एवं प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पर प्रकाश डालिए। तो भी गेस किए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वाद विवाद, सेमिनार, प्रदर्शनी, ऐतिहासिक संग्रहालय, समझे। इसमें कोई पर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यूनिट 2 में क्या अच्छा बोले थे, लेसन प्लान बना लीजिएगा। कक्षा 7 में इतिहास शिक्षण हेतु एक पाठ्यचना बनाइए। चौथा है आपका क्वेश्चन कि शिक्षण अभ्यास रचना किस प्रकार शिक्षण कौशलों के विकास में सहायक है, विस्तृत विवरण दीजिए। आगे क्वेश्चन था 5वां आपका कि रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर प्रस्तुत करें। आपको एक पढ़ाया भी है, जिसे निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्य फॉर्मेटिव समेटिव एवोल्यूशन होता है। छठा क्वेश्चन था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं। निर्णयात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण गुण एवं दोषों को बताइए, समझे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होता है, ये आपका हो गया। अब देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी मेथड का क्वेश्चन, समझे। तो इसमें भी वही 3 घंटा टाइम मिलेगा। पहला क्वेश्चन था भूगोल शिक्षा की विशेषताओं पर, कि भूगोल शिक्षा की क्या क्या विशेषता है, प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन था कि भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पर प्रकाश डालिए। इसमें यूनिट 2 में तीसरा क्वेश्चन था कि सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता महत्व पर संक्षिप्त व्याख्या की। चौथा है कक्षा 8 में भूगोल शिक्षण है तो एक पाठ्यचना बनाइए। यूनिट 3 में क्वेश्चन था कि भूगोल विषय में मूल्यांकन के उद्देश्यों महत्व विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करें। और छठा आपका क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोषों को बताइए, समझे। आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 बोले अगला मेथड में आते हैं पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ द फिजिकल साइंस का, समझे। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये भी बोले थे कि आप पढ़ लीजिएगा उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी प्रयोगशाला को आप कैसे व्यवस्थित रखते हैं,
प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। समझे, तो 2 क्वेश्चन इसमें था। आगे यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना के विभिन्न पदों की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता है, महत्व की विवेचना कीजिए। अगला है इकाई 3 में यूनिट 3 में 5वां क्वेश्चन कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करें, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें। समझे। अगला था चौथा की निर्णयात्मक परीक्षा क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना करें। आते हैं मेथड ऑफ हो गया होम साइंस का। क्वेश्चन था कि गृह विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन था मूल्यांकन के उपकरणों का विस्तृत विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन था अपनी प्रयोगशाला को आप कैसे व्यवस्थित रखते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। चौथा था पाठ नियोजन क्या है, लेसन प्लानिंग, पाठ योजना के विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विवेचना करें। और लास्ट क्वेश्चन था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स मेथड में। तो पहला क्वेश्चन था कि गणित प्रयोगशाला का वर्णन कीजिए एवं इसके महत्व को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था कि अपनी गणित की कक्षा में आप शिक्षण सामग्री का चयन एवं उपयोग कैसे करते हैं, इसके महत्व की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन था कि गणित में किसी प्रकरण पर कक्षा 8 की एक पाठ योजना तैयार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन था इकाई योजना क्या है, इकाई योजना के विभिन्न पदों की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विवेचना करें। 6वां क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में गुण एवं दोषों की विवेचना करें। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स मेथड में। समझे, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कॉमर्स शिक्षक के रूप में आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि कॉमर्स जैसा विषय मनोरंजक होने के साथ साथ बोधगम्य हो। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म योजना क्या है, व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है कॉमर्स शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों के लिए निर्णयात्मक मूल्यांकन एवं संकल्पात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया कुछ उदाहरणों के साथ बताइए। चौथा क्वेश्चन था उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय पाठ्यक्रम में वाणिज्य शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डालिए। 3 का क्वेश्चन है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता बताइए। और 6वां है निम्नलिखित प्रश्न लिखे, लेखांकन प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ अकाउंटेंसी और उपयोगिता संरचना कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आते हैं हम लोग होम साइंस आपके मेथड पर। क्वेश्चन है आपका कि गृह विज्ञान शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियों का वर्णन करें। मूल्यांकन ऐसे गृह विज्ञान हो गया है, समझे, होम साइंस आपका हो गया है, अभी करवाया है, समझे, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे हम लोग आते हैं मेथड ऑफ इंग्लिश पर। समझे, इंग्लिश में देखते हैं कि पहला आपका है कि डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द एन इफेक्टिव इंग्लिश टीचर, पहला क्वेश्चन था। दूसरा था मतलब इंग्लिश टीचर क्या क्या मतलब एक प्रभावी शिक्षा क्या क्या मतलब विशेषता गुण होना चाहिए। समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ द टीचिंग ऑफ पोएट्री डिफर फ्रॉम द टीचिंग ऑफ प्रोज। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल एंड द राइटिंग स्किल, एक्सप्लेन इट। चौथा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड, व्हाट इंपॉर्टेंस डू द प्ले टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन इट। 3 क्वेश्चन है प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोएट्री इन क्लास 8, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश पोज एट जूनियर हाई स्कूल स्टेज। अब आप लोग आते हैं अब पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 की एक पाठ योजना तैयार कीजिए। फिर आपका ये जीव विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन की विधियों का व्याख्या कीजिए। उपलब्धि परीक्षण के निबंधन के विभिन्न पद क्या है। चौथा क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना कीजिए, विभिन्न प्रयोगों की सूची बनाइए। 3 क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व का वर्णन करें। छठा है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता लिखिए। अब आते हैं हम लोग हिंदी मेथड में। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 8 को पढ़ाने के लिए कविता लिखिए, उसकी पाठ योजना तैयार कीजिए। व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है, उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। हिंदी शिक्षण में स्वस्वर और मौन स्वर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 में है कि हिंदी भाषा अध्यापक में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। 5वां है मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि हाई स्कूल स्तर पर हिंदीगत शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। 7वां है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के विधि एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब हम लोग आते हैं सिविक्स मेथड पर।
पहला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की आवश्यकता है, प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ संगामी क्रिया की भूमिका को प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि स्कूल शिक्षण अभ्यास योजना किस प्रकार शिक्षण कौशल में विकास सहायक का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक अच्छी पाठ्य योजना के प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए, समझिए। पांचवा क्वेश्चन है कि रचनात्मक एवं गात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता पर टिप्पणी लिखें। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस, लास्ट मेथड यही आपका क्वेश्चन है। हाई स्कूल स्तर पर कंप्यूटर साइंस शिक्षण को रोचक तथा वास्तविक बनाने के लिए आप किन उपकरणों तथा रीतियों पर विधियों का प्रयोग करेंगे भी योजना की। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्य का क्या असर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस में पाठ योजना की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगला निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी समूह शिक्षण, शिक्षण यंत्र। अगला यूनिट 3 में मापन मूल्यांकन में क्या अंतर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में के पदों के नाम प्रत्येक पर एक उदाहरण दीजिए, समझे। ये आपका खत्म हो गया सभी मेथड, समझे। तो कहने का मतलब हुआ हम C9 का बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, समझे।